हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज है 14 मतलब पितृ पूजन श्राद्ध, 14 श्राद्ध है आज। तो जैसे मतलब कुछ लोगों के इसमें मतलब जिनको श्राद्ध नहीं पकड़ पाते हैं और जिनके मतलब 7 पीढ़ी के पितृ 7 पीढ़ी के पितृ पूजे जाते हैं, 14 के दिन बुलाए जाते हैं। तो कोई लोग 14 को पूजते हैं और कोई पूजते हैं अमावस्या के दिन। तो जो लोग 14 इसलिए पूजा जाता है कि लोग एक दिन पहले वो लोग अपने 7 पीढ़ी के पितरों को घर में बुलाते हैं 14 के दिन, और एक दिन पितर अपने घर में रहते हैं और कल अमावस्या के दिन विसर्जन होता है, मतलब भेज देते हैं। विसर्जन का मतलब होता है भेज देते हैं। तो इसलिए 14 पहले दिन कोई कितने लोग 14 को मतलब बुलाते हैं अपने पितरों को, और कितने लोग अमावस्या के दिन। तो जिनके पितर अमावस्या के आते तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपने घर में आने का। तो जब 14 को आप लोग भोग लगाएंगे, उनको मनाएंगे, बुझाएंगे, तो एक दिन हमारे पितर हमारे घर में रुकेंगे। तो इसलिए मैंने आज 14 मनाया। मैंने कहा जिन पितरों को चढ़ता नहीं है, 7 पीढ़ी के पितरों को चढ़ता है भोग 14 और अमावस्या के दिन। तो हम लोग पहले से ही, जो हमारी मम्मी लोग मतलब माँ लोग और हमारी सास लोग, ये चीज़ हमको बताते हुए आए कि 14 के दिन ही मतलब पितरों का भोग लगाना पड़ता है, और उसमें 7 पीढ़ी के पितर तक जिनका देने वाला कोई नहीं होता है तो उसको भी चढ़ जाता है। तो इसलिए मैं भी हमेशा 14 ही मनाती हूँ और 14 के दिन ही भोग लगाती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी पितर हैं एक दिन इस घर में रुके और हमको अपने को ढेर सारा आशीर्वाद दे, और कल अमावस्या के दिन अपने पितृलोक को चले जाए। तो दोस्तों, मैं कैसे अपने 14 को मनाती हूँ, अपने पितरों को कैसे भोग लगाती हूँ, तो वैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो बने रहे वीडियो पे, क्या क्या भोग लगता है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सब्जी। तो ये जितने प्रकार की सब्जी है, ये सारी प्रकार की सब्जियाँ बनेगी। तोरी बनेगी, लौकी बनेगी, कद्दू बनेगा, बीन्स बनेंगे, भिंडी बनेगी, जो भी मतलब 7 प्रकार, 9 प्रकार, 11 प्रकार, जो जितने प्रकार की सब्जी बना सकता है वो बना सकता है। तो ये मैंने रखी हुई है। और अब मैं सबसे पहले पूरी बनाऊंगी, और पूरी बनाने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। सारे भोग का आपको दिखाऊंगी। तो अभी मेरी बन रही है पूरी। तो अभी फर्स्ट वाली पूरी पड़ गई है कढ़ाई में, और आगे आपको बताते रहूँगी किस प्रकार का भोग लगता है। सभी प्रकार के भोग बनते हैं, और पितरों को जितना भोग बन सकता है उतना अच्छा है। तो मैं भी जितना मेरे से बनेगा उतने भोग में लगाऊंगी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कितने सारे भोग बनाती हूँ और किस प्रकार हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है। तो ये है पूरी मेरी बन चुकी है, और अब मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो ये मैंने मक्के की पकौड़ी तैयार कर दी है। तो ये मक्के की पकौड़ी है। तो अभी मक्के की पकौड़ियाँ बन रही है, और इसके बाद मैं अगला भोग बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मक्का है सब। एक बार मक्के को मैंने मिक्सी में पीसा। पहले ज़माने में तो सिलट्टे में पीसते थे, लेकिन आजकल सिलटा बहुत कम लोगों के पास रह गया। तो अब बनाऊंगी मैं हलवा। तो ये बन गया है दोस्तों, ये हलवा बन रहा है, और बिल्कुल सारे शुद्ध बर्तनों में बनाती हूँ मैं भोग। तो ये मेरा सिर्फ मतलब शुद्ध बर्तन है, ये भी मेरा भोग लगाने वाला बर्तन है। तो ये बन गया है हलवा। और अब बनाऊंगी मैं पुआ। तो ये है दोस्तों, ये पुआ बन रहा है। ये गेहूं के आटे का बनता है, और इस प्रकार इसको एक बार सॉफ्ट किया जाता है, और उसके बाद इसमें चीनी या गुड़ कुछ भी मिलाओ। तो उसको मिला के फिर ये मीठा भोजन है, इसको बनाऊंगी मैं। और ये मीठा इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पुआ। तो ये पुआ बनेंगे अभी। तो इसको एक बार अच्छे ढंग से घोल दिया। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है दूसरा, क्योंकि हर तेल को बदलना चाहिए साफ़ सुथरे ढंग से। तो इसमें मैं थोड़ा देसी घी डालूँगी। पहले ज़माने में तो टोटल घी में बनता था, लेकिन आज के ज़माने में ना पच रहा है ना इतना घी है। तो ये बिल्कुल देसी घी है, शुद्ध वाला घी है। तो इसको मैं थोड़ा तेल में मिला दिया मैंने खुशबू के लिए, कि जो पितर भी खुश हो जाए कि पहले ज़माने में हमने खूब सारा घी खाया था। लेकिन अब ये पुए बन रहे हैं। तो फर्स्ट पुआ मैंने डाल दिया, और ये फर्स्ट पुआ की हमारे यहाँ इस प्रकार डाला जाता है। सबसे पहले जो भी पकौड़ी हो, पुआ हो, पूरी हो, तो सबसे पहले अग्निदेव को चढ़ता है, क्योंकि इस अग्नि में ये बन रहा है। तो ये पुआ जो स्पेशल मैंने एक पुआ बना रखा है, इसको मैं अग्निदेव को चढ़ाऊँगी। तो ये बन चुका है, और मैं इसको अग्निदेव को चढ़ा दूँगी। इसके बाद बनेगा मतलब दूसरे पुआ बनेंगे। तो ये अग्निदेव के नाम, पहले ज़माने में लोग लकड़ी जलाते थे तो लकड़ी में डाल देते कोयले में, लेकिन अब तो सभी लोग गैस जला रहे हैं। तो गैस में डालेंगे तो वो तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या होगा। तो ये डाल दिए मैंने सभी पुए कढ़ाई में।
और आगे पुए बन रहे हैं आराम से। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भोजन लगता। तो पुए भी बन चुके हैं दोस्तों। और अब मैं आपको फिर अगला भोग दिखाऊंगी। इधर पुए बन गए हैं, इधर हलवा बन गया है और सभी भोग मेरा तैयार हो ही गया। और सब्ज़ी मैंने बना दी है। और सब्ज़ी मैंने दिखाई नहीं, मैं भूल गई थी कैमरे को सब्ज़ी पे लगाना, क्योंकि जल्दी जल्दी में बना रही थी तो याद ही नहीं रहा मेरे को कि मैंने सब्ज़ी पे भी वीडियो बनानी है। लेकिन मैंने सब्ज़ी भी बना दी है। और अब बन रही है खीर। तो ये मैंने घी डाल दिया है खीर के लिए और आगे आप देखते रहिएगा। तो अब मैंने चावल धो के मैं पहले से रखे हैं निखारने। चावल धो के एक बार निखार रखे हैं मैंने। अगर ये घी में मैं चावल डालूँगी तो निखरे हुए चावल जल्दी आराम से बन जाएंगे। तो ये है, मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं, धो के निखारने डाले थे, अब चावल डाल लिए हैं इसमें। तो इसको थोड़ा घी में पकाएंगे 5-10 मिनट तक। जब तक ये पीले नहीं हुए तब तक इसको पकाते रहेंगे घी में। और उसके बाद तब इसमें दूध डालेंगे और फिर इसको थोड़ा देर पकने देंगे। तो जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट दिखा रही हूँ सभी कुछ। तो इधर मैंने काजू बादाम भी तैयार करे हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा भून के मैंने रख दिए हैं अलग। और इधर मैंने दूध डाल दिया है और ये दूध में पक गया है और थोड़ा से मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर से मैं दूध डालूंगी इसमें। और इधर मैंने फिर पकौड़ी के लिए तोरी की पकौड़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि पहले ज़माने में कम ही लोग आलू खाते थे। हमारे पितृ लोग तो तोरी ऐसी मतलब मक्के की, तोरी की, इस प्रकार की पकौड़ियाँ खाते थे, जो हमारे पहले के पुराने पूर्वज मतलब पितृ खाते थे। तो इसलिए मैंने तोरी की पकौड़ी भी मैं उनको बना रही हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में आलू कम ही खाते थे लोग। हमारे ससुर जी तो आलू खाते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं उसी ढंग से बनाऊँगी जैसे हमारे ससुर जी खाते थे। तो अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है खीर में और थोड़ा देर इसको पकने देंगे। अगर ज़्यादा इसको मिलाएंगे तो फटने का डर भी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी इसको, हल्का से ढकूंगी कि जो ये जल्दी पिघल जाए, बस इतना ही मैं इसको हिलाऊंगी। ज़्यादा नहीं हिलाना है, अगर ज़्यादा हिलाऊंगी तो कभी कभी क्या होता है दूध फट जाता है। तो बस हो गया है, जब तक ये पका नहीं तब तक मैं इसको हिलाऊंगी नहीं। और इधर मैंने खीरा रखा है, ककड़ी बोलते इसको। तो ये ककड़ी लाए हैं और फल फूल जितना हो सकता है सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो इधर में ककड़ी को भी इस प्रकार चीरा लगाते थे पुराने टाइम पे, तो इस प्रकार चीरी हुई ककड़ी खाते थे। आज तो लोगों की कट अलग है खीरा खाने की, लेकिन इस प्रकार खाते थे पहले टाइम पे। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे, जिस प्रकार से हमारे पितृ खाते थे उसी प्रकार से काटूंगी खीरा भी। तो इस प्रकार पहले इस प्रकार काटते थे और नमक लगाते थे तब खाते थे। तो ये है, तो सभी भोग मेरा तैयार हो गया है, जितने भोग बनाया था सब तैयार हो गया। अब मैं मंदिर में जा रही हूँ और अपने पितरों को चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने ससुर जी को चढ़ाऊँगी और उसके बाद अन्य पितरों को चढ़ाऊँगी, मतलब जो 7 पीढ़ी के पितर होते हैं उनको चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले अधिकार अभी मेरे ससुर जी का है इस घर में, और ये घर भी मेरा ससुर जी का ही है। हम तो उनकी औलाद है, उनकी संतान है, तो सब कुछ उनका ही है इस घर के अंदर। तो उनका बेटा यहाँ पे पूजा कर रहा है, मतलब मेरी पति देव अपने मतलब पितरों को मना रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ चुप के, उनको तो पता भी नहीं है मेरी वीडियो बन रही है। तो उसके बाद मैं पूजा करूँगी और अभी पति देव अपने पिता को याद कर रहे हैं। सभी लोग समझ सकते हैं इस पल को, अपने पिता को याद कर रहे हैं। तो सभी को पता है माँ बाप क्या होते हैं। तो सभी कुछ भोग लगा दिया है और चढ़ा भी दिया है, सभी को चढ़ा दिया है। तो ये है, आगे क्या कहूँ मैं भी थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि हमने उनको देखा है और उनको हमेशा खाना लगाया है। तो मैं भी लगा रही हूँ उनको खाना, तो मैं तो जल्दी भावुक हो जाती हूँ। सभी लोगों को पता है मैं लाइफ में क्या, किसी में भी क्या, जल्दी भावुक हो जाती है। थोड़ा उनकी यादें भी आती है ऐसी जगहों में, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और वो हमारे बीच काफ़ी रही और सारी बातें उनकी यादें भी आ रही है। और किस प्रकार हम उनको खाना लगाते थे वो चीज़ भी याद आ रही है। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्ति देती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। सबका कल्याण करे माँ।